नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। तो मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय मथुरा दौरा है। शाम 5:25 पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि 5:35 पर बैटरी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसके बाद श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और शाम 7 बजे कार्यक्रम स्थल जवाहर बाग पहुंचेंगे सीएम, जिसके बाद गौशाला का अवलोकन और जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि वेटनरी कॉलेज गेस्ट हाउस में भी सीएम योगी रात्रि में विश्राम करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम 2 दिन का मथुरा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का पल पल के हम अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 5 बजे मथुरा पहुंचेंगे। 5:25 वो समय होगा जब मथुरा पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन करना है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं 5:35 पर बैटरी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे, जिसके बाद श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। फिर शाम 7 बजे कार्यक्रम स्थल जवाहर बाग पहुंचेंगे सीएम। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गौशाला का अवलोकन और जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वेटनरी कॉलेज गेस्ट हाउस भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें आज से सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय अहम दौरा मथुरा दौरा, और मथुरा पहुंचकर तमाम जो कार्यक्रम है उनके, जिसमें कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। और ऐसे में ये 2 दिवसीय दौरा कई मायनों से अहम बताया जा रहा है, क्योंकि गौशाला का अवलोकन भी किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों, जिसमें कि जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर 5:25 करीब 5:30 बजे वहां पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर जुड़ गए। मनोहर, जिस तरह से 2 दिन का यह दौरा मथुरा का सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण बलराम मंदिर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान मथुरा में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5:25 वो समय होगा जब मथुरा पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये पूरा कार्यक्रम जो 2 दिन का पहले से प्रस्तावित दौरा मथुरा का रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, शाम करीब 5:30 बजे मथुरा पहुंच जाएंगे। और ऐसे में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा उनके हाथों, और उसके बाद गौशाला का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करते दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के। आपको बता दें कल हिमाचल दौरे पर थे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाएं की थी, रैली की थी, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की थी। और आज उनका मथुरा प्रस्तावित दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। शाम 5:30 बजे करीब मथुरा पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा उनके हाथों। मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कई मायनों में यह दौरा बहुत ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पहले उद्घाटन कार्यक्रम है,
श्री कृष्ण बलराम मंदिर का, जिसके बाद गौशाला का अवलोकन किया जाएगा उनके हाथों। कई अहम जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद जनसभा करते भी दिखाई देंगे और जनसभा में तमाम उन बातों पर बात करते दिखाई देंगे। मथुरा वासियों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे सामने आ रहे हैं। कभी वो हिमाचल कल पहुंचे हुए थे, जिसमें 3 विधानसभा के क्षेत्रों में उन्होंने रैलियां की थी, जनसभाओं को संबोधित किया था, और आज 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंच रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरा जो ये कार्यक्रम रहेगा उनका डे प्लान, जिसमें कि श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन उनके हाथों होना है, जिसके बाद 5:30 बजे करीब समय बताया गया है, समय प्रस्तावित है। 5:30 बजे मथुरा पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें, उसके बाद गेस्ट हाउस पहुंचकर उनका कार्यक्रम, उसके बाद श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसी खबर पर हमारे साथ मनोहर बने हुए हैं। मनोहर, जिस तरह से आज प्रस्तावित दौरा है मथुरा का सीएम योगी आदित्यनाथ का, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे, क्या कुछ जानकारी जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, जिसमें कि लगभग 5:25 पर मथुरा पहुंचेंगे, जिसमें कि वो रात्रि में भी मथुरा बैतरणी में बने गेस्ट हाउस में रुकेंगे। मैं आपको बता दूं कि उनका आज जो कि हेमा मालिनी के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हेमा मालिनी के द्वारा दी जाएंगी, वहां पर वह मौजूद भी रहेंगे। मैं आपको बताऊं जवाहर बाग में, जो कि 7 बजे से 8 बजे तक उनका तय समय किया गया है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 7 बजे जवाहर बाग में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान जो कि सांसद हेमा मालिनी उनकी परफॉर्मेंस भी वहां पर देखेंगे। इसके बाद में वह वापस जो कि वेटनरी में बने गेस्ट हाउस पर वहां पहुंच जाएंगे। वहीं अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन जो कि इस्कॉन मंदिर की ओर से प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसमें कि जो कि कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर वह गौशाला बनने वाली है उसका अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर एक जो कि जनसभा को भी सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। जी ऋतु जी। मनोहर, जिस तरह से ये तीनों कार्यक्रम एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे, क्या मायने निकाले जा रहे हैं आज के इस पूरे डे प्लान के उनके? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, प्रस्तावित दौरा, जिसमें कि 2 दिन के दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से हमारे संवाददाता मनोहर भी बता रहे थे, एक के बाद एक धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय मथुरा पहुंच रहे हैं। तो चलिए, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी का सोनभद्र का आज संभावित दौरा है। 15 नवंबर को सोनभद्र जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, बभनी थाना के सेवा कुंज आश्रम जाएंगे सीएम, जहां पर डीएम एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों को जरूरी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी संभावित तौर पर जा सकते हैं, और ऐसे में अब ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिसके लिए डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल जाकर निरीक्षण किया है। सोनभद्र में संभावित दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 15 नवंबर को शायद सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जा सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण किया है, जायजा लिया है तमाम वो पैमाने सुरक्षा के और व्यवस्थाओं की, जिसका जायजा डीएम और एसपी ने खुद जाकर लिया है। बभनी थाना के सेवा कुंज का आश्रम जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि यह संभावना जताई जा रही है कि सोनभद्र 15 नवंबर को जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज की बात करें तो आज उनका दौरा, मथुरा दौरा प्रस्तावित है। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर है।
जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि 15 नवंबर को सोनभद्र जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बभनी थाना क्षेत्र में जो आश्रम है उसमें शामिल हो सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सेवा कुंज आश्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं और सोनभद्र का संभावित दौरा उनका। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए। शुभम, जिस तरह से ये पूरा प्रस्तावित दौरा है, शायद संभावना ये जताई जा रही है कि सोनभद्र जा सकते हैं 15 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ गुजरात का चुनाव चल रहा है तो वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ बिजी हैं, लेकिन उनका संभावित दौरा सोनभद्र में 15 नवंबर को रखा गया है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेवा कुंज आश्रम चपकी में जाएंगे और वहां पे वो निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो वहाँ के हालात होंगे, जो एरिया होगी, उसको कहीं कहीं देखेंगे और वो जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। तो इसको देखते हुए कल डीएम, एसपी और मुख्य विकास अधिकारी, डीपीआरओ सभी अधिकारी जो जिले स्तर के थे, ये लोग वहां पे पहुंचे थे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जी बिल्कुल सुभाष, और जिस तरह से ये खबर आ रही है, ये संभावना जताई जा रही है कि वो सेवा कुंज आश्रम जा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा गया है उस आश्रम में जिसकी वजह से वहां पर वो शामिल हो सकते हैं? जी आपको बता दें कि देखिए जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है, तो उसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे और कहीं न कहीं जो जिले के विकास जिले हैं, जो विकास हैं, उसको भी देखेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जो उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी कहीं कहीं मुलाकात करेंगे और विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। जी सुभाष, जिस तरह से ये संभावना जताई जा रही है कि 15 नवंबर को जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र, और ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के पैमाने हैं उसका निरीक्षण खुद डीएम और एसपी कर रहे हैं। इसकी जानकारी जरा हमारे विस्तार से हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए जो डीएम एसपी हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे हेलीपैड का व्यवस्था कराया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है, पार्किंग स्थल भी कराया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कराई जा रही है, व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। मंच का पंडाल भी बड़े पैमाने पे बनाया जा रहा है, जोरों शोर से कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे। तो ये तैयारियां कहीं न कहीं इसको मुख्यमंत्री के आने से पहले ही पूर्ण करना है, तो ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी दिन नहीं रह गया है। पर मुख्यमंत्री का इस तरीके से अचानक दौरा सोनभद्र में होना कहीं न कहीं ये अन्य चीजों को भी दर्शाता है, इशारा भी करता है कि कुछ सोनभद्र में बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल सुभाष, और ये जानना चाहूंगी कि किसकी तरफ आपका इशारा है कि सोनभद्र का जो संभावित दौरा है आखिर क्यों एकाएक रखा गया है? देखिए जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेना तो हो सकता है कि सीएम का एक बहाना हो, लेकिन जो सोनभद्र में इसमें माइंस चालू हो गया, बालू खनन हो चाहे बोल्डर का खनन हो, कहीं न कहीं इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर जेसीबी, पोकलेन मशीन इत्यादि सामान नदियों में उतारकर नदी की धाराओं मोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है, मानक के विपरीत। तो कहीं न कहीं ये भी सीएम के आने के बाद ये भी मुद्दा गरमा सकता है, मुख्यमंत्री भी इसका संज्ञान ले सकते हैं और हो सकता है जो इसमें कुछ बड़े पूर्वांचल के माफिया जो इस अवैध खनन में शामिल है, इनके ऊपर भी कहीं कहीं गाज गिर सकती है। जो अधिकारी हैं इनके ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल अभी में मंडलायुक्त विंध्याचल मिर्जापुर ने भी मामले का इस अवैध खनन का संज्ञान लिया था, जिसके बाद डीएम एसपी ने बालू साइट का निरीक्षण किया था। उसके बाद ही मुख्यमंत्री का संभावित दौरा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस खनन से भी मुख्यमंत्री का दौरा जोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, और ये भी जानना चाहूंगी कि और कौन विशिष्ट अतिथि वहां पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो कहीं न कहीं वाराणसी से भी जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो भी कहीं न कहीं सोनभद्र में रहेंगे और जो यहाँ के नेता हैं वो भी कहीं न कहीं उसमें शामिल रहेंगे सीएम के साथ में। तो इस तरीके का पूरा इनका कार्यक्रम बनाया जा रहा है और इसमें लोग सम्मिलित होंगे और ये कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सुभाष, और ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ वो दिशा निर्देश है, जरा उस पर गौर फरमाइए। इसमें देखिए जो डीएम एसपी और सीडीओ ने जो अधिकारियों को वहां के निर्देश दिया है, ये साफ तौर पे कहीं न कहीं सीएम का जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो कार्यक्रम को तैयारी कार्यक्रम को लेकर की जा रही है, इसमें कहीं न कहीं कोई लापरवाही या कोई कोताही
जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के डीएम एसपी हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे कार्यक्रम स्थल की तैयारियां हो, ये पूरी तरीके से होनी चाहिए। कोई भी इसमें शिथिलता न बरती जाए, कोई लापरवाही न हो। ये डीएम ने सख्त निर्देश दिया है, अगर इसमें कोई भी लापरवाही किसी भी अफसर द्वारा बरती जाएगी तो उसके खिलाफ भी जिलाधिकारी कहीं न कहीं कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सुभाष, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।